हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हम शुरू करने जा रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज, यानी 8वां चैप्टर में केवल 2 ही एक्सरसाइज हैं और ये 8.2 के आखिरी 2 सवाल और इसके बाद इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सवाल नंबर 6, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि एक चतुर्भुज ABCD है और इसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं P, Q, R और S। PR और QS एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। कहने का मतलब OP OR के बराबर है, OQ OS के बराबर है, यानी ये समद्विभाजित करते हैं, ऐसा हमने सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए इसका हल क्या होगा। हम पहले भी कर चुके हैं, कल के लेक्चर में भी हमने पिछले लेक्चर में किया था कि यदि कोई चतुर्भुज हो और उस चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है वो हमेशा समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमने PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। इसमें देखिए चतुर्भुज ABCD में AC विकर्ण है, तो हम त्रिभुज ABC ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में याद रखने योग्य बात यह है बेटा, हमने पिछले लेक्चर में भी किया था कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ये बात याद रखनी है। किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है वो तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसका आधी भी होती है। यह हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। आप देखिए P तथा Q भुजा AB तथा AC भुजा AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं। ये इसके मध्य बिंदु हैं। तो इसलिए PQ समांतर AC तथा PQ 1/2 AC नंबर 1 दे दीजिए इसको। कारण क्या देंगे? क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं के को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा होता है। ठीक इसी प्रकार RS समांतर AC तथा RS बराबर है 1/2 AC। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। 1 तथा 2 से 1 तथा
2 से पी क्यू बराबर है आर एस तथा पी क्यू समांतर आर एस। इससे क्या पता लगता है, यदि किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है तो वह चतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज। इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो पी क्यू आर एस एक क्या हुई, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के हमें पता है विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए पी आर तथा क्यू एस परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ओ पी बराबर है ओ आर तथा ओ क्यू बराबर है ओ एस, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट पढ़िए आप। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज दे रखी है और ए बी सी त्रिभुज में कोण सी 90 डिग्री का है। कोण सी जो है समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का है। और कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर रेखा खींची गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक इस तरह की त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है ए बी सी, कोण सी समकोण है और इसमें एम इसका मध्य बिंदु है। एम के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची गई है जो BC के समांतर है। ये रेखा BC के समांतर है। हम मान लेते हैं ये D और E रेखा है जो BC के समांतर है, और ये AC को D पर, सॉरी कह रखा है, AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ये M है, बिंदु M से रेखा खींची गई है और AC को ये D पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी C पर 90 डिग्री का कोण है, और AB का मध्य बिंदु M से एक रेखा खींची गई है जो BC के समांतर है और AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ये मध्य बिंदु, तो इसका मतलब AM और MB दोनों बराबर हों। दर्शाइए कि भुजा D भुजा AC का मध्य बिंदु है। D जो है AC का मध्य बिंदु सिद्ध करना है, बिल्कुल आसान है। MD को आपने इसके ऊपर लंब सिद्ध करना है, और CM बराबर M में CM बराबर CM, यानी इसको मिला दीजिए, CM बराबर M में सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु M है और MD समांतर BC है, इसलिए D भुजा AC का मध्य बिंदु
होगा, यानी कि AD बराबर है DC। नंबर 1, क्योंकि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हम प्रमेय के द्वारा सिद्ध कर चुके हैं। तो इसलिए D भुजा AC का मध्य बिंदु हो गया, एक सिद्ध हो गया। अब दूसरे पे आ जाइए, MD लंब AC। आप देखिए MD समांतर BC दिया है, इसलिए कोण D बराबर है कोण C, संगत कोण। यानी ये कोण C और ये कोण D बराबर होंगे संगत कोण। क्योंकि भुजाएं समांतर हों तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः MD लंब AC दूसरा सिद्ध हो गया। तीसरा हमने सिद्ध करना है कि CM जो है MA के बराबर है। तो आप इन दो त्रिभुजों, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करें? सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो ये अपने आप बराबर हो जाएंगे। और सर्वांग सम ये बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी। आप देखिए, हम यहाँ ले लेते हैं साइड में त्रिभुज AMD तथा त्रिभुज CMD में AD बराबर है DC। सिद्ध कर चुके हैं। कहाँ से? समीकरण 1 में, या आप सीधा लिख सकते हो समीकरण 1 से। ये देखो AD बराबर है DC हम सिद्ध कर चुके हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2। प्रत्येक 90 डिग्री। और MD, क्योंकि ये लंब है, MD बराबर है MD उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज AMD सर्वांग सम त्रिभुज CMD। कौन सी सर्वांग समता लगी? SAS सर्वांग समता द्वारा ये सर्वांग सम। और जब ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दोनों इनकी संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होंगे। इसलिए MA बराबर है CM CPCT से, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। और हमें ये पता है M भुजा
ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम ए बराबर है 1/2 ए बी। इसको नंबर आप 2 दे दीजिए और ये नंबर 3, 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, एम ए बराबर है सी एम बराबर है 1/2 ए सी। तो बच्चों इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म हुआ, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हैव ए नाइस डे, घर पर रहें, स्वस्थ रहें।